ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड 7 को। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर ये सफाई कर्मचारी लड़ाई को देख रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ साथ पूरे शहर के सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। तभी यहाँ पर ये आदमी इन तीनों से कहता है, क्या तुमने उस नए बंदे को देखा? जिस पर ये आदमी कहता है, पता नहीं वो कहाँ है, शायद हो सकता है कि उसने अपने आप को फिर से बाथरूम में बंद कर लिया होगा। इसके बाद अगला सीन होता है इहारू और इचिकावा का। यहाँ पर इहारू इस आदमी से कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। तभी यह आदमी अपनी उंगली को इहारू की तरफ करता है। यहाँ पे इहारू कुछ रिएक्ट कर पाए, लेकिन यहाँ पर यह आदमी इहारू के ऊपर अटैक कर देता है। इहारू पे अटैक करने के बाद यह आदमी कहता है, अरे यार, मैं तुम्हारे दिल पे मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस शरीर में आके मेरा निशाना मिस होते रहता है। दूसरी तरफ यहाँ पर इहारू की फटी पड़ी है, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। तभी यहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि ये बंदा एक काइजू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इचिकावा उस काइजू को देखकर पहचान जाता है कि ये काइजू एग्जाम वाले दिन भी आया था। ये काइजू दोनों से कहता है, इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुम दोनों में से कोई तो मेरे साथ जाएगा आज। इचिकावा यहाँ पर प्लेटून के लीडर को कॉल लगा कहता है, यहाँ पर एक काइजू है जो कि इंसानी रूप ले सकता है। लेकिन यहाँ पर इचिकावा की कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। यहाँ पर ये काइजू समझ जाता है कि इचिकावा किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। ये काइजू इचिकावा से कहता है, ये पूरा एरिया बाहर की दुनिया से कट चुका है। एंड ये कहने के बाद यहाँ पर ये काइजू इचिकावा के ऊपर अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर इस अटैक से इचिकावा को काफी ज्यादा इंजरी होती है। तब ये काइजू कहता है, यार आज मेरे अटैक बहुत ज्यादा मिस हो रहे हैं। इचिकावा को यहाँ पर याद आता है कि शिनोमिया ने उसको इस काइजू के बारे में बताया था। शिनोमिया ने बताया था कि जब वो काइजू अटैक करने वाला होगा तब उसकी उंगलियों को ध्यान से देखना। शिनोमिया की बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इचिकावा इस बार इस अटैक से बच जाता है। इचिकावा उस काइजू के ऊपर अटैक करके इहारू से कहता है, तुम यहाँ से जाओ और बैकअप को बुलाओ। इहारू यहाँ पर इचिकावा की बात मानने से मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये काइजू इहारू को इस बार अपना टारगेट बनाता है। और अब यहाँ पर इहारू भी समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भसड़ मची हुई है, इसीलिए वो बैकअप बुलाने के लिए यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इचिकावा को भी डर लग रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि शिनोमिया भी इस काइजू के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई थी। लेकिन इचिकावा ये भी सोचता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, क्योंकि उसको एक टॉप लेवल ऑफिसर बनना है। दूसरी तरफ यहाँ पर इहारू भागते हुए सोच रहा होता है, आज इचिकावा को क्या हो गया? उसके पास आखिर इतनी पावर आई कहाँ से कि वो अकेले लड़ने लग गया उस काइजू से? तभी यहाँ पर इहारू को याद आता है कि होशिना ने एक बार बताया था कि बहुत सारे ऑफिसर्स की कॉम्बैट पावर 20 या 30% तक ही जाती है, और इसके आगे वो जाते ही नहीं है। इहारू यहाँ पर बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर 20% से आगे बढ़ ही नहीं रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि इचिकावा दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर इचिकावा उस काइजू से लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ये काइजू इचिकावा के अटैक से आराम से बच रहा होता है। अब यहाँ पर ये काइजू इचिकावा के ऊपर अपना एक नया मूव ट्राई करने वाला होता है, लेकिन इचिकावा को यहाँ पर कुछ हो उससे पहले ही इहारू आकर इचिकावा को बचा लेता है। इचिकावा इहारू से कहता है, आखिर तुम बैकअप लाने क्यों नहीं गए? इहारू यहाँ पर मनी मन बोलता है, मैं इचिकावा से जलता नहीं हूँ, कमी मेरे अंदर ही है, क्योंकि मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा। अब यहाँ पर इहारू इचिकावा से कहता है, तुम मेरी जान नहीं बचाओगे, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इहारू की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये काइजू भी इन दोनों को आराम से देख रहा होता है और वो सोचता है, आखिर ये दोनों पंटर लोग कर क्या रहे हैं? इहारू यहाँ पर इचिकावा को बोलता है कि अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम्हारी यहाँ पे लाश बिछी होती। ये चीज यहाँ पर ये काइजू भी सुन लेता है और वो कहता है, क्या बकवास बातें कर रहे हो, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई जा नहीं सकता। अब यहाँ पर इहारू की इतनी ज्यादा मोटिवेशन झाड़ने के बाद यहाँ पर ये दोनों तैयार हो जाते हैं उस काइजू से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर इहारू की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो इचिकावा को कहता है, तुम आगे रहो और मैं तुम्हें बैकअप दूंगा। अब यहाँ पर इचिकावा उस काइजू की तरफ बहुत तेजी से भागता है, एंड यहाँ पर इहारू उस काइजू के ऊपर एक कंडक्टर राउंड फायर करता है। यहाँ पर इस वाले अटैक से ये काइजू हिल नहीं पाता, इसीलिए वो ये सोचता है कि सबसे पहले इहारू को ही निपटाया जाए। इसके बाद यहाँ पर ये काइजू इहारू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इहारू इस बार इस अटैक से बच जाता है। अब यहाँ पर ये काइजू कुछ और सोचे, लेकिन उससे पहले ही इहारू एक और कंडक्टर राउंड फायर कर देता है, जिसके बाद वो इचिकावा को इस चीज का फायदा उठाने के लिए कहता है। इचिकावा भी यहाँ पर अपने पूरे कॉम्बैट पावर को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। इचिकावा यहाँ पर ये होप करता है कि बस इस टाइम के लिए उसकी पावर शिनोमिया और मीना से ज्यादा हो जाए। ये कहने के बाद इचिकावा उस काइजू के ऊपर मल्टीपल राउंड फायर कर देता है, लेकिन यहाँ पर इचिकावा के इतने सारे एफर्ट्स काम नहीं आते। वो काइजू यहाँ पर दूसरे काइजू की डेड बॉडी का हेल्प लेता है और अपने आप को बचा लेता है, जिसके बाद वो इचिकावा से कहता है, अब तुम गए। इचिकावा यहाँ पर कुछ समझ पाए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये काइजू इचिकावा के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। इसके बाद अगला सीन होशिना का होता है। यहाँ पर होशिना को दूसरी टीम का लीडर कॉल करके कहता है, इहारू और इचिकावा से कनेक्शन टूट चुका है। काफका भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या इचिकावा ठीक होगा। तभी यहाँ पर शिनोमिया आती है और वो काफका को बताती है कि वो काइजू आ चुका है। ये सुनकर यहाँ पर काफका को इहारू और इचिकावा की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर इचिकावा उस काइजू के अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है। इचिकावा को हिलता हुआ देखकर यहाँ पर ये काइजू उससे कहता है, अब तुम अभी भी हिल पा रहे हो, मतलब तुम्हें सच में जान से मारना होगा। इहारू यहाँ पर उस काइजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ये काइजू उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। काइजू यहाँ पर इहारू से कहता है,
ये फालतू से अटैक मत करो, मैं तुम्हारी सारी चालें समझ चुका हूँ। जिसके बाद वो इहारू के ऊपर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है एंड इसके बाद वो इचिकावा को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ पर इचिकावा के ऊपर एक दो अटैक करने के बाद वो देखता है कि इचिकावा अभी भी हिल रहा है। इहारू यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसके सामने उसका पार्टनर इतना ज्यादा पिट रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। इहारू यहाँ पर अब जैसे तैसे गन उठाता है और वो काइजू के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन उसकी गन काम नहीं करती। ये काइजू इहारू से कहता है मैं इसको मारने जा रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए बीच में ना हो तो अच्छा रहेगा। इहारू यहाँ पर अब पूरे तरीके से होपलेस हो जाता है और अब वो इचिकावा की जान के लिए प्रार्थना करने लगता है। तभी यहाँ पर ये काइजू कहता है चलो भाई मरने का समय हो गया अब। लेकिन तभी हमें दिखाई देता है कि काइजू नंबर 8 उस काइजू के पीछे खड़ा होता है और वो उस काइजू से कहता है मरने का समय हो गया है लेकिन तुम्हारा। यहाँ पर ये वाला काइजू कुछ समझ पाए लेकिन उससे पहले ही काफका उसके मुंह पर एक पंच करता है। अब यहाँ पर ये काइजू भी सोच रहा होता है कि अचानक से उसकी बॉडी हवा में कैसे उड़ने लग गई एंड साथ ही में उसका सर भी अलग हो चुका है। इचिकावा भी यहाँ पर काफका को काइजू नंबर 8 के रूप में देख लेता है और वो कहता है मैं ये नहीं चाहता था कि आप काइजू नंबर 8 बने। इहारू भी यहाँ पर देख लेता है कि एक और इंसान है जो कि काइजू बन सकता है। पीछे से ये काइजू भी कहता है अच्छा तो तुम हो काइजू नंबर 8। काफका यहाँ पर इचिकावा को उठा के साइड में रख देता है और उससे कहता है अपनी सूट की मदद लो और खून को बहने से रोको। लेकिन काफका की बात पर इचिकावा कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इचिकावा यहाँ पर सोचता है कि मैं जानता हूँ काफका सर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये काइजू यहाँ पर काफका से कहता है तुम एक काइजू हो और मेरे काम के बीच में आ रहे हो, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रांग हो। एंड ये कहने के बाद वो काफका के ऊपर अटैक कर देता है जिससे काफका को काफी डैमेज पहुंचता है। इचिकावा यहाँ पर ये चीज देखकर सोचता है कि आखिर उसने काफका सर के ऊपर अटैक कैसे कर दिया। यहाँ पर ये काइजू काफका से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो इसलिए तुम्हें मारने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ये काइजू कुछ अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर इहारू इस चीज को देखकर कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ रहा था। अब यहाँ पर काफका भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे ये बात पता चल जाती है कि इस चीज से बहुत ज्यादा दर्द होता है और यही चीज इचिकावा और इहारू अभी तक झेल रहे थे। अब जैसे ही वो काइजू काफका के ऊपर अटैक करता है यहाँ पर काफका की भी नई पावर अनलॉक हो जाती है। यहाँ पर काफका बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है जिससे उस काइजू के सारे अटैक बेकार हो जाते हैं। यहाँ पर ये चीज देखकर इहारू इचिकावा और वो काइजू तीनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद काफका पलक झपकते ही उस काइजू के सामने पहुंच जाता है एंड उस काइजू के ऊपर एक के बाद एक रैपिड पंच करता है। काफका के अटैक से यहाँ पर इस काइजू को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ये काइजू मनी मन सोचता है जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं वापस रीजनरेट कर लूंगा लेकिन यहाँ पर काफका उसको ये चीज करने का चांस नहीं देता। काफका के पंचेस यहाँ पर रुक ही नहीं रहे। ये काइजू भी यहाँ पर अब सोचे पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं इसके अटैक्स को झेल नहीं पा रहा, पीछे हटने भी भलाई है लेकिन ये बंदा मुझको पीछे भी नहीं हटने दे रहा। तभी यहाँ पर काफका उस काइजू से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोर तुम्हारे पेट में है। तभी यहाँ पर काफका उस काइजू के पेट में बहुत खतरनाक वाला अटैक करता है एंड यहाँ पर इस वाले अटैक से ये काइजू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। जहाँ पर ये काइजू जाके गिरता है हमें दिखाई देता है कि इस काइजू का कोर एक्सपोज्ड हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर फिर से बहुत ज्यादा स्पीड में काफका आ जाता है। काफका उस काइजू को मारने वाला होता है लेकिन वो देखता है कि उसके साइड में डिफेंस फोर्स वाले खड़े हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर शिनोमिया एक नॉर्मल से काइजू से लड़ रही होती है और वो उस काइजू को बीच में से ज्यादा कर देती है एंड वो यहाँ पर काफका की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तभी हमें यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर शिनोमिया काफका से कह रही होती है हमें इहारू और इचिकावा के वाइटल्स नहीं मिल रहे। इस पर काफका कहता है अगर वो उस काइजू के साथ हुए तब मैं उनको आराम से ढूंढ पाऊंगा। तभी यहाँ पर शिनोमिया को रिपोर्ट मिलती है कि उन्हें एक काइजू नजर आया है जो कि इंसानी रूप में था और वो काइजू काइजू नंबर 8 के जैसा दिख रहा है। इसके बाद अगला सीन वापस होता है काफका का। यहाँ पर काफका डिफेंस फोर्स वालों को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो चुका है एंड जो दूसरा काइजू है उसको भागने का चांस मिल गया है। जाते हुए यहाँ पर ये काइजू काफका से कहता है मैं समझ चुका हूँ कि तुम काम कैसे करते हो। ये कहकर वो काइजू उन डिफेंस फोर्स वालों के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन काफका बीच में आके उन दोनों को बचा लेता है। ये काइजू काफका से कहता है एक काइजू होकर भी इंसानों की तरह रिएक्ट कर रहे हो, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, फिलहाल मेरे जाने का समय हो चुका है। और ये चीज कहकर वो गायब हो जाता है। काफका भी यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। काफका यहाँ पर सोचता है कि वो काइजू उसके हाथ से निकल चुका है लेकिन जिस काम के लिए वो आया था वो काम पूरा हुआ। तभी यहाँ पर काफका छुपकर एक सुनसान सी जगह पर पहुंचता है। काफका को ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको नहीं देखा लेकिन तभी उसके पीछे कैप्टन होशिना आ जाता है। होशिना यहाँ पर कहता है तो फाइनली तुम मुझे मिल गए काइजू नंबर 8। होशिना यहाँ पर ये रिपोर्ट बाकी के मेंबर्स को देता है। इचिकावा भी यहाँ पर ये बात सुन लेता है और वो मनी मन सोच रहा होता है ये वो नहीं है जिसको आप ढूंढ रहे थे। इसके बाद यहाँ पर होशिना रुकता नहीं है और वो काफका के ऊपर बहुत स्पीड में अटैक करता है लेकिन काफका भी यहाँ पर उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। यहाँ पर काफका को याद आता है कि होशिना ने उससे कहा था कि अगर बात छोटे या मीडियम साइज के काइजूस को मारने की हो
तो वो मीना से भी बेहतर है। काफ्का यहाँ पर समझ जाता है कि उस समय कैप्टन होशिना मजाक नहीं कर रहा था। काफ्का यहाँ पर देखता है कि होशिना नॉर्मली जैसा दिखता है, अभी वो वैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर होशिना अपनी सूट की पावर लिमिट्स को हटा देता है, जिसके बाद होशिना की सूट की पावर हो जाती है 92%। कैप्टन होशिना यहाँ पर कहता है कि काइजू नंबर 8 की जान तो बस मैं ही लूंगा। तो बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तो मुझे कमेंट के अंदर बताना। अगर तुम्हें अगला एपिसोड चाहिए तो फटाफट से कमेंट में जाके यस टाइप कर दो, और अगर तुम नए एनिमेज को देखना चाहते हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।